दोस्तों, हमारे मन में कई बार प्रश्न होता है कि वैज्ञानिक जो अवकाश में जाते हैं वो वहाँ कहाँ पर रहते होंगे। क्या कोई घर होगा, कोई कॉलोनीज होगी, कोई रेसिडेंसी होगी। ये सारे प्रश्न हमारे मन में कई बार आते हैं। तो ये सारे प्रश्न का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जमीन से 400 किलोमीटर दूर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रसिया की स्पेस एजेंसी और यूरोप की कई सारी स्पेस एजेंसी, इसे कई सारे कंट्रीज ने मिलकर वहां पर एक स्टेशन बनाया और उसका नाम दिया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अवकाश में वैज्ञानिक के रहने के लिए, खाने के लिए, वहां पर सोने के लिए, कई सारी एक्टिविटीज करने के लिए ये पूरा स्पेस स्टेशन वहां पर डेवलप किया गया। ये स्पेस स्टेशन की साइज एक फुटबॉल फील्ड की जितनी है और उसका वेट, आप 300 गाड़ियों को एक साथ इकट्ठा करो और जितना वेट होता है उतना वेट, 4,20,000 किलो जितना वेट स्पेस स्टेशन का है। तो हमारे मन में जरूर प्रश्न होगा कि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन अवकाश में ले कैसे गए। दोस्तों, ISS विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। पहले छोटे छोटे भागों में इसे यहाँ पर बनाया जाता है, बाद में लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उसे स्पेस में भेजते हैं और पूरा स्पेस स्टेशन वहाँ पर ही असेंबल्ड करते हैं। 1984 में US की स्पेस एजेंसी नासा ने ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तब उसका नाम स्पेस स्टेशन फ्रीडम दिया गया था और उस टाइम पर पूरी फंडिंग US गवर्नमेंट ने करी थी। लेकिन बाद में 1993 में दूसरे और कंट्रीज भी उसमें इंटरेस्टेड हुए और इसीलिए इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS रख दिया गया, क्योंकि ये पूरा स्पेस स्टेशन का पार्ट अलग अलग कंट्री ने बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसके 5 साल बाद इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। स्पेस स्टेशन बनाने में ज्यादातर रोल US की स्पेस एजेंसी नासा का है और साथ ही साथ कनाडा, रसिया, जापान और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की स्पेस एजेंसी का भी है। स्पेस स्टेशन में बीच में आपको जो रोड के आकार का दिखता है वो उसका मेन पार्ट से है और वो सबसे बड़ा होता है और वो है इंटीग्रेटेड ट्रस स्ट्रक्चर, जो 11 से भी ज्यादा सेगमेंट्स को जोड़कर बनाया गया है। पूरे स्पेस स्टेशन के अलग अलग मॉड्यूल 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए गए हैं। एक है स्पेस शटल, दूसरा है रशियन प्रोटॉन रॉकेट और तीसरा है रशियन सोयूज रॉकेट। और ट्रस स्ट्रक्चर का पहला मॉड्यूल Z1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च किया गया था, जो स्टेनलेस स्टील, टिटानियम और एल्यूमिनियम एलॉयज से बनाया गया था। और बाद में सेकंड मॉड्यूल S0 ट्रस अप्रैल 2002 में लॉन्च किया गया। S0 के साथ दूसरे और मॉड्यूल भी थे, जैसे S1 और P1। S1 अक्टूबर 2002 में और P1 नवंबर 2002 में लॉन्च किया गया। बाद में P2 और S2 मॉड्यूल को लॉन्च किया गया और 9 सितंबर 2006 में P3 और P4 मॉड्यूल स्पेस शटल एटलांटिस के माध्यम से अवकाश में लॉन्च किया गया, जिसमें सोलर एरे, रेडिएटर और रोटरी पॉइंट जैसे कई सारे फीचर्स अवेलेबल थे। जिसमें P4 के साथ जुड़ी हुई सोलर एरे विंग्स, जिसका मेन पर्पस था पावर जनरेशन का। और बाद में 11 जून 2007 में S3 और S4 मॉड्यूल को स्पेस शटल एटलांटिस के माध्यम से लॉन्च किया गया। और ये सब मॉड्यूल में 2 सोलर एरे विंग्स, फोटोवोल्टिक रेडिएटर्स और अल्फा जॉइंट इंटरफेस स्ट्रक्चर्स जैसे कई सारे फीचर्स अवेलेबल थे। और कनाडा ने भी रोबोटिक आर्म बनाया था, जिसकी मदद से स्टेशन के आउटसाइड में कुछ वर्क करने के लिए हेल्प होती थी। और ऐसे ही P5, S5 और P6, S6 जैसे मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए, जिसमें S6 सबसे लास्ट में लॉन्च करने वाला मॉड्यूल था। इस सारे ट्रस में अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर, ELC 1, 2, 3, 4, डॉकिंग पार्ट, नोड 1, 2, 3, हार्डवेयर स्टोर, ऐसे कई सारे पार्ट्स जुड़े हुए थे। और यही मॉड्यूल में किचन, रेस्ट के लिए रूम और वेस्ट के लिए कई सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल थी। और ऐसे ही स्पेस स्टेशन का मेन ट्रस स्ट्रक्चर का पूरा रोड असेंबल करके बनाया गया है, जिसका टोटल कॉस्ट 150 मिलियन यानी 11.5 खरब रुपये हुआ है।
पूरे स्पेस स्टेशन में एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और ये सारे एस्ट्रोनॉट 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रह नहीं सकते, इसीलिए 6 महीने के बाद उसे बदल दिए जाते हैं। और 2000 में जब से लॉन्च किया गया है तब से आज तक एक दिन भी खाली नहीं गया है जहाँ पर स्पेस स्टेशन में एक भी एस्ट्रोनॉट ना हो। और ये पूरा स्पेस स्टेशन अर्थ की सबसे लोअर ऑर्बिट में प्रस्थापित किया गया है। ये पूरा स्पेस स्टेशन 92 मिनट्स में एक बार पूरी ऑर्बिट का चक्कर लगा देता है। ऐसे ही 24 आवर्स में 16 टाइम्स पूरा स्पेस स्टेशन अर्थ को चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS की पूरी माहिती हमने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर लाइक करो और हमारे ये चैनल नॉलेज इनबॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जो हमारे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। और साथ ही साथ ऐसे स्पेस स्टेशन के बारे में आपको और कुछ जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।